નમસ્કાર વંદન. આજે આપણે ગોંડલ ગાયત્રી પરિવાર દ્વારા ઓમ ગાયત્રી હેલ્થ ચેનલ ચાલુ કરેલ છે. એના અનુસંધાને આપનું સ્વાગત સન્માન. આજે એશિયાન્ટિક કોલેજમાં આપણા ભાઈ સમાન, નાના ભાઈ સમાન ગોપાલભાઈને અમે એમની સાથે આ વાતચીત કરવા માટે પ્રયાસ કરેલ છે. તો ગોપાલભાઈ આપણને આ અનુસંધાને એમની જે આવડત છે, હોશિયારી છે, ભગવાન એમને સદજ્ઞાન, વિનય વિવેક આપ્યું છે, એ આપણને આપણી એમની ભાવથી જે કાંઈ વાત કરવાની છે કરશે. ગોપાलभाई बुआ. नमस्ते भारतवासियों। हमारा सुना हुआ एक बहुत पुराना सूत्र है, दुर्लभम भारत जन्म। हाँ, अभी भगवान ने हमको यहाँ पे भेजा, शरीर लेके भेजा, बरोबर. वो भी भारत में भेजा और उसमें भी गुजरात में भेजा। उसमें तो ये जो पंक्ति है, उस पंक्ति पे मैं आ रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ पे जो भी लोग जुड़े हैं उसको मैं गौर से बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शरीर है वही किसी काम के लिए माध्यम बनता है। अगर जो शरीर हमारा थक जाता है उसके बाद हम कोई काम करने निकलते हैं तो वो काम हमसे हो पाता नहीं है। हम कितने भी प्रयास कर ले, कितने भी पैसे कमा ले, कितने भी लोग रख ले, लेकिन जो पर्सनली हमको करना चाहिए वो हमारे शरीर के सिवा हमारे से नहीं हो पाता है। ठीक है. तो इसी बात पे हम बहुत दिनों से विचार कर रहे थे कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हम गुजरात के गोंडल क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारी खुद की, उसमें 2500 इंजीनियर्स पढ़ रहे हैं। तो हमारा स्वास्थ्य, परिवार का स्वास्थ्य और उसके साथ बच्चों का स्वास्थ्य सबको देखना होता है। ठीक है. तो उसी दौरान मेरे मतलब युवावस्था से पहले से, तरुणावस्था से हमको जो मार्गदर्शन देते रहते हैं वो चंदू बापा से हमारी भेंट हुई। चंदू बापा ने मुझे एक अलग तरीके से किस तरीके से स्वास्थ्य को अच्छा रखना है वो सब हमको बातें बताई। उसकी मैं मोटे तौर पे आपको बात बता रहा हूँ। अभी अभी गोंडल में गायत्री प्रज्ञापीठ जो है उसके तहत ओम गायत्री हेल्थ सेंटर शुरू किया हुआ है। चंदू बापा जैसे दिखते हैं 82 साल के, लगते हैं 50 साल के। उसका जो हमारी हिंदी भाषा में, हमारी संस्कृत भाषा में ऐसा कहा गया है कि वृद्ध का मतलब है बढ़ा हुआ। वृद्ध मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं कि जो थक गया है। वृद्ध का ओरिजिनल मीनिंग है बढ़ा हुआ। तो उसने अपनी युवावस्था से सौराष्ट्र प्रदेश में, गुजरात में परिभ्रमण करके जो नॉलेज उसने इकट्ठा किया है वो यहाँ गायत्री प्रज्ञापीठ के गायत्री मंदिर से वो परोस रहे हैं समाज के लिए। और उसी का एक पहलू है ये ओम गायत्री हेल्थ सेंटर। तो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे सामने बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो उसने खुद ने लिखी है और हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उसको भी वो दे रहे हैं। वो प्रकृति और नेचर को, जैसे हमारा शरीर है वो पंच महाभूत का बना हुआ है, तो वो पाँच के पाँच जो पंच महाभूत है वो पाँच के पंच महाभूत को किस तरीके से शरीर को चलाने के लिए नेचुरल स्वरूप में लेना चाहिए उसके ऊपर चंदू बापा फोकस करते हैं। उसने मुझे अभी भी बताया कि मस्तिष्क है, हृदय है और हमारा पेट है, वो तीनों को स्वस्थ रखने से हमारा रूटीन जो है वो अच्छा रहेगा, दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे ये बहुत मतलब ये हमारा जो कैंपस है वो 50 बीघा में फैला हुआ है और अभी 2500 स्टूडेंट इस साल के, ऐसे 10 साल के मिला के 20,000 स्टूडेंट पूरे सौराष्ट्र में अच्छी अच्छी कंपनियों में, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिस बॉय के तौर पे काम कर रहे हैं और उसको देख के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से जो लोगों के पास जाएगा, स्टूडेंट्स के माध्यम से जाएगा, हमारे स्टाफ के माध्यम से जाएगा, वो 1 से गुना 10 हो जाएगा और उसका व्याप इतना बढ़ेगा कि ओरिजिनल जो हमारी आहार पद्धति है, ओरिजिनल हमारा जो नित्य क्रम है जिसके तहत हम जीना शुरू करेंगे तो हमारी आयु भी बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा। और मेरे सामने अभी मुझे चंदू बापा ने बताया, मैंने देखा भी सही, हमारे सामने इतने ऐसे लोग हैं कि जो चल नहीं पाते थे, जो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, वो चंदू बापा ने जिस तरीके से खाना पीने का और जीवन जीने का रूटीन बताया उसको उसने फॉलो किया पापा, बराबर है। तो हाँ, तो उसने वो फॉलो करके अपने शरीर को रिबैलेंस करवाया, चलना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया और फुर्ती से जीने लगे। डायबिटीज है तो वो भी निकल जाती है, घुटनों का दर्द है तो तेल का मालिश है उससे भी सब निकल जाता है। तो कुल मिला के ये जो सेवा यज्ञ कर रहे हैं उसमें उसका उद्देश्य ये है
कि आदमी जितना भी साल तक जिए वो दीर्घायु जिए वो बराबर है, लेकिन वो स्वास्थ्य में और निरोगी होकर जिए, ताकि वो 100% दुनिया के लिए दे सके। कोई आदमी है वो हॉस्पिटल में चला गया, बीमार रह गया, तो उसका सोने का 8 घंटा तो वैसे ही चला गया, फिर पूरा दिन का 12-15 घंटा ऐसे चला गया। अगर वो चलता फिरता है कितने भी आयु है, तो वो समाज के लिए कुछ करेगा, सोसाइटी के लिए कुछ करेगा। तो कुल मिला के ये जो अभी सेवा यज्ञ गोंडल से शुरू हुआ है वो पूरे गुजरात में, पूरे भारत में पसरेगा। और स्वास्थ्य के लिए जो सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन वो जो हो रहा है वो एक सिस्टम के माध्यम से हो रहा है, और ये जो है वो अनुशासन के माध्यम से। खुद एक्सेप्ट करो, खुद उसका अनुभव करो और खुद उसका फल पाओ। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम वो ये अनुभव करके ये हम बोल रहे हैं, वैसे ये हम जो बोल रहे हैं वो हमारे अनुभव से बोल रहे हैं, आचरण करके बोल रहे हैं। मेरी आयु अभी 45 की है, लेकिन मैं चंदू पापा का ये फॉलो कर रहा हूँ तो अभी मैं 35-37 का दिख रहा हूँ। इसका कारण ये चेहरे पे जो तेज दिख रहा है वो इसीलिए कि भी मैं उसने जो उपचार पद्धति बताई, आहार पद्धति बताई, वो आहार पद्धति पे चल रहा हूँ। तो मेरे जैसे कई लोग हैं जो मिडिल एज पे पहुंचे हैं और वो अपने जो भी अनुभव, उसके पास जो भी धन है, जो भी उसके पास विद्या है, उसका यूटिलाइजेशन समाज के लिए करे, कुटुंब के लिए करे, गांव के लिए करे, तालुके और जिले के और राज्य के लिए करे, और कुल मिला के देश के लिए करे। यही मोटो पे हम आगे बढ़ेंगे। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय गायत्री माता। गोपाल।